Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसके अंदर हम बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछले भाग में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे, बोर्ड क्वेश्चंस। तो आज का जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट में। आपको कौन कौन से कंपाउंड दिए हैं? एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन है, पैरानाइट्रो एनिलीन, और एक है पैराटोलिडीन। ठीक है ना। एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन और पैराटोलिडीन ये आपको दिए हैं। इनको आपको अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको हमें अरेंज करना है। तो हम देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सबसे ज्यादा आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कौन देगा, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो पैरानाइट्रो एनिलीन जो होता है ये क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। पैरानाइट्रो एनिलीन कैसा करेगा? माइनस आई इफेक्ट। इसमें कौन सा नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है ना। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। और पैराटोलिडीन कैसा करेगा? पैराटोलिडीन आपको पता है टोलिन क्या होता था, जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप हो तो CH3 ग्रुप कैसा होता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज करता है आपका कंपाउंड के ऊपर। और नाइट्रो क्या करेगा? कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आपको क्या बताना है? आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ कौन देगा। तो पैरानाइट्रो एनिलीन में आप देखेंगे, एनिलीन क्या होता है कि NH2 के ऊपर, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है। पैराटोलिडीन क्या है? बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है ना, और पैरा पोजीशन पे भी लगा है। और पैरानाइट्रो एनिलीन आपका पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा, एनिलीन आपका बेंजीन पे NH2 लगा है ना। तो माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? माइनस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और पैराटोलिडीन में वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब क्या है, पहले से ही क्या है आपके पास उस पे चार्ज, आप उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो क्या करेगा? जल्दी से क्या करेगा? आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। और जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आपने लुईस बेस के बारे में पढ़ा है कि लुईस बेस क्या होते हैं? आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उन्हें लुईस बेस कहते हैं, है ना। तो पैराटोलिडीन क्या करेगा? एकदम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ये शो करेगा। उसके बाद एनिलीन करेगा, और सबसे कम पैरानाइट्रो एनिलीन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये दे नहीं रहा है, ये खींच रहा है उससे, है ना। जब कंपाउंड से ही नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कंपाउंड कैसे आगे इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, है ना। तो मैं अगर इसको नंबर से दिखाऊं कि सबसे आपको बेसिक स्ट्रेंथ में हमें लगाना है, इसको किस में लगाना है? बेसिक स्ट्रेंथ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? पैरानाइट्रो एनिलीन आ जाएगा। पैरानाइट्रो एनिलीन सबसे छोटा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे कम है ना। उससे बड़ा एनिलीन हो जाएगा, है ना। और उससे बड़ा आपका पैराटोलिडीन। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी इनकी, है ना। राइट दी IUPAC
आपको किसका आईपीसी नेम बताना है, आपको एक कंपाउंड दिया है, ठीक है, यहाँ पे बी आर लगा है, यहाँ पे भी बी आर है, यहाँ पर भी बी आर है, ठीक है, ये और ये NH2 यहाँ पे लगा है, ठीक है। इसका हमें नाम बताना है ना। तो अब आप देखेंगे NH2 को हम पहली पोजीशन देंगे, है ना, इसको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो ब्रोमीन आपका 2 पे लगा है, 4 पे लगा है, 6 पे लगा है। 2 4 6 कितने ब्रोमीन है, 3 है, ट्राई ब्रोमो, है ना। और बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा आपका। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। फिर आईपीसी आपको बताना, आईपीसी नेम यह आया था आपके पास, दिल्ली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या दिया है, CH3 CH2 CH3 CH2 का होल ट्वाइस NCH3 है ना। CH3 CH2 का होल ट्वाइस NCH3 ये आपका दिया है। तो किस तरीके से है ये, ऐसे आपके पास N है, यहाँ पर CH3 है ना, तो आपका लगा है CH3 CH2 इथाइल ग्रुप, और इधर भी आपका क्या लगा है, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप, है ना, ये लगा है ना। तो आप किसी को एक स्ट्रेट चेन मान लीजिए, बाकी आपके सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं स्ट्रेट चेन मानता हूं, ये स्ट्रेट चेन है, तो ये क्या होगा, आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा है N के साथ, है ना, और ये इथाइल ग्रुप लगा है N के साथ, है ना। तो किस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपके पास N पे क्या लगा है, इथाइल, पहले E आता है ना, इथाइल, N पे क्या लगा है, इथाइल, है ना, डैश N पे क्या लगा है, मिथाइल, ठीक है। फिर कितने कार्बन है N के साथ, स्ट्रेट चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन आता है, ETHAN, E हटेगा और अमीन, इथेनामीन, ठीक है ना। तो N इथाइल N मिथाइल इथेनामीन, ठीक है ना, N इथाइल N मिथाइल इथेनामीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये भी आपका 2017 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। क्या नाम है, क्या आपको नाम बताना, आईपीसी CH3 NHCH और CH3 का होल ट्वाइस, ये है आपके पास, है। तो किस तरीके से आपके पास ये CH3 है, इधर N हो गया, इधर H लगा है, इधर आपके पास C, इधर आपके पास एक CH3 और एक CH3 ऐसे लगा होगा, और इधर आपके पास H है ना। इस तरीके से आपके पास लगा है, ठीक है ना। चलिए, तो किसी को आप स्ट्रेट चेन मान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, तो आप देखें, आपके पास ये कंपाउंड आपको दिया है, ये आपको कंपाउंड दिया। अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन मानता हूँ, ये स्ट्रेट चेन हो गया आपके पास, तो ये कौन सा ग्रुप लगा है इनके साथ, मिथाइल ग्रुप, इनके साथ क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है ना। ये इनके साथ क्या लगा आपके पास, मिथाइल ग्रुप आपके पास लगा है, ठीक। CH3 NHCH CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, ये आपके पास इस तरीके से नाम है। अच्छा, NHCH 1 2 3 4, है ना। आप बोलेंगे कि N पे क्या लगा है, N पे आपका मिथाइल लगा है ना, N पे क्या लगा है, N पे आपका मिथाइल लगा है, ठीक है ना। तो क्या इसका नाम किस तरीके से हो जाएगा, N मिथाइल, N पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, ठीक है ना, N पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। फिर आप देखो, इस पे मिथाइल लगा, यहाँ पे आप नंबरिंग करने पड़ेगी आपको 1 और 2, है ना, इस तरीके से 1 और 2 नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो N मिथाइल, फिर आपका 1 पे लगा है मिथाइल ग्रुप, है ना, तो 1 मिथाइल, ठीक है, N मिथाइल हो गया, 1 मिथाइल हो गया। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, इथेन, है ना, और अमीन, इथेनामीन, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा,
ठीक है ना, इथेनामीन। आई बात समझ में किस तरीके से ये हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, N पे मिथाइल लगा है, फिर 1 पे मिथाइल लगा है कार्बन के, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इथेन, और अमीन ग्रुप पहली पोजीशन पे ही लगा है, ठीक है ना, पहली पोजीशन पे अमीन लगा है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका लगा। इसको एक और तरीके से आप शो कर सकते हैं, CH पे दो तरफ CH3 लगा दीजिए, एक तरफ NH लगा दीजिए। इसको आप इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। इसका और करेक्ट अगर हमें IPC नेम बताना है, और करेक्ट हम इसका कैसे कर सकते हैं कि आपके पास ये आपके पास C है ना, इधर CH3 और इधर हम बोल दे H, इधर हम बोल दे CH3, और यहाँ पे हम बात कर ले इसकी N के साथ आपका क्या लगा है, CH3 लगा है, और ये H हो जाएगा। अब इसकी आप नंबरिंग करो, तो किस तरीके से आ जाएगी नंबरिंग, 1 2 3, इस तरीके से नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है ना। अब N पे आपका क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगा N मिथाइल, ठीक है। और N मिथाइल होगा, कितने कार्बन हो रहे हैं अभी, 3 कार्बन हो रहे हैं, 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेन, है ना, और 2 पे अमीन लगा है, 2 अमीन। इसको और करेक्ट आप ऐसे बता सकते हैं, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है ना। देखिए ऐसा ही है, CH है, CH, उस पे 2 CH3 लगे हैं, और उसी पे C पे क्या लगा है, NH लगा है, उसी C पे क्या लगा है, NHCH3 लगा है। तो इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला है CH3 होल ट्वाइस NCH2 CH3, है ना। इसका भी आपको IPC नेम बताना है, ये भी दिल्ली 2017 में पूछा गया था, ठीक है ना, इसका IPC नेम। तो पहले आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, तो N पे इधर आपका CH2 और CH3 लगा है, और इधर N पे 2 CH3 लगे हैं, CH3 है ना। N पे क्या लगे हैं, 2 CH3 आपके ग्रुप लगे हैं। तो N पे 2 लगे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि N, N, और कितने हैं, 2 हैं, तो डाई, N, N 2 के लिए डाई, और कौन से, CH3 मिथाइल, और फिर इधर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, 2 के लिए इथेन, E हटेगा, उसके जगह अमीन, है ना, इथेनामीन। तो N, N डाई मिथाइल इथेनामीन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। एक और IPC नेमिंग है हमारे पास, CH3 CH2 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 N CH3 और CH3, है ना। तो N पे 2 CH3 लगे हैं, तो क्या आ जाएगा, N पे 2 लगे हैं, N, N 2 लगे हैं, 2 के लिए क्या आता है, डाई मिथाइल, और फिर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, के लिए आ जाएगा ब्यूटेन, E हटेगा, और उसके जगह अमीन, N, N डाई मिथाइल ब्यूटेनामीन, ठीक है। आइडेंटिफाई A and B, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस रिएक्शन लिख देते हैं हम। आपको A और B के बारे में बताना है इस रिएक्शन में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, ऑल इंडिया 2010 में। क्या दिया है हमें दिया है CH3 CH2 Cl, इसके ऊपर NaCN डाला, सोडियम साइनाइड, क्या बना, A बना, A का रिडक्शन करा, A का रिडक्शन किया किसके प्रेजेंस में, निकेल H2 की प्रेजेंस में, B बना, ठीक है ना। एक तो फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है, C6H5NH2 एनिलीन, इस पे हमने क्या करा, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बना, A बना, फिर A में वापस से क्या डाला, C6H5
NH2, ठीक है, क्या बना, और OH नेगेटिव क्या बना, B बना, है ना। तो आपको A और B बनाना है इन प्रोसेस में, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं, पहला क्या था हमारे पास। पहला हमारे पास इन्होंने दिया था CH3 CH2 Cl है, इन्होंने दिया था CH3 CH2 Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन, है ना, क्लोरोइथेन हो जाएगा इसका नाम। अब इसके ऊपर क्या डालते हैं, सोडियम साइनाइड डालते हैं। क्या डालते हैं, सोडियम साइनाइड, NaCN डाला था, तो क्या बन रहा था, A बन रहा था। हमें बताना कि A क्या है। जब आप इस पे सोडियम साइनाइड डालेंगे तो रिप्लेसमेंट होगा, है ना। यहाँ से Cn क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, Cn तो Cl को हटाएगा और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपके पास आ जाएगा, है ना। और यहाँ से आपका NaCl बना देगा, है ना, और NaCl आपका ये बना देगा। समझ आ रहा है आपको। NaCN क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। यहाँ पे CN सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा CN, उसके जाके बैठ जाएगा, Cl हटेगा, Na के साथ NaCl बना देगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास। इसका नाम, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेन, PROPANE, है ना, प्रोपेन पूरा आएगा, और CN को नाइट्राइल बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि E के बाद NiTRILE, E के बाद कोई वोवल नहीं आया तो E हमने रहने दिया, तो प्रोपेन नाइट्राइल आपके पास A हो गया, है ना। अब प्रोपेन नाइट्राइल का क्या करना है, हमने रिडक्शन किया था, पीछे में ये तो बता रखा है, रिडक्शन हमने किया किसके प्रेजेंस में, निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजनेशन कर रहे, रिडक्शन कर रहे हैं। तो क्या बनना चाहिए भाई, जब इसका रिडक्शन करेंगे तो CH3 CH2 तो है हमारे पास, इस पे अमीन ग्रुप आके लग जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, है ना, 2 H इधर से आ जाएंगे आपके पास, CH3 CH2 CH2 और NH2, रिडक्शन कर रहे हैं ना हम, है ना, रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हाइड्रोजन। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2, है ना। इसका नाम प्रोपेन, PROPAN, E नहीं आएगा क्योंकि आगे A आ रहा है, तो प्रोपेनामीन इसका नाम हो जाएगा। ये आपके पास क्या था, B। तो हमें ये बताना था कि इन फॉलोइंग रिएक्शन में A और B क्या है। तो A आपका प्रोपेन नाइट्राइल है और B आपका क्या है, प्रोपेनामीन है, ठीक है ना, प्रोपेन नाइट्राइल एंड प्रोपेनामीन। चलिए सेकंड वाली रिएक्शन देखिए, सेकंड वाली रिएक्शन क्या है। सेकंड वाली रिएक्शन हमारे पास एनिलीन हमको दिया है C6H5NH2, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है ना। C6H5NH2 को कहते हैं एनिलीन कहते हैं। इसका जब आप कराते हो NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना, तो आप क्या करवा रहे हो, डाइजोटाइजेशन करा रखा है ना, डाइजोटाइजेशन कराते हैं ना हम, है ना। तो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा यहाँ पर। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, C6H5, है ना, डाइजोनियम, पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन के लास्ट वाला प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको, क्या पहले क्या बनेगा, C6H5N2Cl बनता है ना। तो लास्ट में जाके आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, हम वो लिख रहे हैं C6H5, आपके पास क्या आ जाएगा, पहले नहीं, पहले सॉल्ट आता, डाइजोनियम सॉल्ट आता है पहले, है ना। Na सोडियम नाइट्राइड का जब कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो डाइजोनियम सॉल्ट आता है। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BENZENE, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये A था आपके पास, ये तो A बन रहा था, A क्या आ गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ गया। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं वापस, ये जो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे वापस से C6H5NH2, वापस एनिलीन से करा रहे थे OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, है ना। तो ये क्या बनाएगा आपका, पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनाएगा। एक तो आपके पास पहली वाली बेंजीन रिंग तो है ही ये, ठीक है ना, पहली वाली बेंजीन रिंग है, उस पे क्या लगा है, N लगा है, और दूसरी वाली बेंजीन रिंग भी आपके पास ये है, ये आपके पास इधर क्या है, NH2, है ना, NH2, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो ये आ जाएगा N डबल बॉन्ड N आ जाएगा, है ना, N डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 है ना, देखा आप, N2 है, N2
है ना। तो N डबल बॉन्ड N से हो जाएगा और दूसरी वाली आपका ये इसमें जाके लग जाएगा, वहां से जो Cl आपका बाहर आ गया, है ना। तो ये आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं पैरा अमीनो, पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा है इधर, ये वाला पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन इसको क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो एजोबेंजीन कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट आया पैरा अमीनो एजोबेंजीन। आई बात समझ में, ठीक है ना। पैरा अमीनो एजोबेंजीन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। आई बात समझ में, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन ये हो जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है कार्बाइलमीन, कार्बाइलमीन रिएक्शन, कार्बाइलमीन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइलमीन रिएक्शन क्या होती है, तो एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं, जब उन्हें हम हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म या फिर इथेनॉलिक क्योच की प्रेजेंस में, है ना, तो आइसोसाइनाइड बनाते हैं, ठीक है ना। और उन्हें हम कार्बाइलमीन्स कहते हैं, जो कैसे होते हैं, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बाइलमीन रिएक्शन, है ना। तो पहले नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आपको लिखने को आती कि होती क्या है नेम रिएक्शन, तो एलिफेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग, on heating with, on heating with chloroform, on heating with chloroform and ethanolic KOH, ethanolic KOH form isocyanide, isocyanide और कार्बाइलमीन, है ना, इसी को कार्बाइलमीन विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, विच आर फाउल स्मेलिंग, विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड एंड और कार्बाइलमीन विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्बाइलमीन रिएक्शन कहते हैं। लिखते कैसे रिएक्शन को, कि आपको प्राइमरी अमीन यानी 1 डिग्री हो गया RNH2, इसमें आपने क्लोरोफॉर्म मिलाया CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक KOH, है ना, इथेनॉलिक KOH, और आपने इसको क्या करा, हीट करा, तो आइसोसाइनाइड बनाते हैं RNC, है ना। साइनाइड में नाइट्राइल में CN आता है, आइसोसाइनाइड में, इन्हें हम कार्बाइल अमीन कहते हैं, कार्बाइल अमीन इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, है ना। तो एक तो ये बनता है, साथ ही साथ आपके पास 3 मोल KCl के बनेंगे और आपका 3H2O, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 3 मोल KOH लेते हैं। तो ये आपके पास क्या कार्बाइलमीन रिएक्शन है, ठीक है ना। चलिए दूसरा था आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड, ये भी नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है कि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, जब अमाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम ब्रोमीन के साथ इन द एक्वस या एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं NaOH का, तो आपका प्राइमरी अमीन्स बन जाते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अमीन्स आपके ये बनते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी अमीन्स, primary amines can be
primary amines can be prepared by treating an amide with bromine in an aqueous or ethanolic solution of NaOH। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन दिखाएंगे? आप अमाइड ले लीजिए। अमाइड क्या होता है? CONH2 ग्रुप को अमाइड बोलते हैं, CONH2 को, है ना। तो हमने कोई अमाइड ले लिया RCONH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, है ना। NaOH हमने लिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास? प्राइमरी अमीन्स बन जाएंगे, RNH2 बन जाएगा, ये तो प्राइमरी अमीन है ना। और Na2CO3 बनेगा, Na2CO3, और प्लस आपका क्या बनेगा? NaBr बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? H2O, है ना। बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 NaBr लगा दो, ठीक है ना। तो 2 4 Na हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 4 लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या है? रिएक्शन है किसकी? आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए, दूसरा है कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन को क्या करना है? हमने कंप्लीट करना है। ये पूछा था 2012, ऑल इंडिया 2012। पहली रिएक्शन क्या दी है? C6H5N2Cl, ये क्या है आपके पास? बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड प्लस H3PO2, है ना, और H2O, ये दिया। इसको कंप्लीट करके बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए भाई इसका, है ना। एक तो आप क्या करा रहे हो? H3PO के साथ करा रहे हो, तो बेंजीन बनेगा एक तो C6H6, है ना, प्लस आपका N2 बाहर हो जाएगा, H3PO क्या था आपके पास? H3PO2 था, H3PO3 हो जाएगा, और HCl, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है? C6H5NH2 का रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ? एक्वस ब्रोमीन के साथ, है ना। एक्वस ब्रोमीन ले रहे हैं, तो क्या बनना चाहिए? तो जब आप इसका रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन के साथ कराते हो, तो आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, आपके पास ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। और आप Br2 ले रहे हो, तो दूसरी पोजीशन पे Br आ जाता है, चौथी वाली पोजीशन पे Br आ जाता है, 6th वाली पोजीशन पे Br आ जाता है, और NH2 तो आपके पास ऊपर है ही, है ना। तो इसको ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड इस तरह के सामने लगाया, ये हुआ। और साथ ही साथ आपका 3H निकले, तो 3HBr बन जाएगा, है ना। 3H में 3HBr आपके टोटल कितने? 1 2 3 और 3 6 Br है आपके पास ना। अगर कितने? 6 Br, तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, 3Br2, है ना। समझ है आपके पास? तो जब आप C6H5 एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? एक्वस ब्रोमीन के साथ, तो आपको 2, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना। इसका नाम क्या है? C6H6 को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। आई बात समझ में? इस तरीके से ये चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाई किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है, किसका? आपका रिएक्शन को कंप्लीट करने का। इस तरीके से बच्चों आपने अमीन चैप्टर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन से हमने काफी सारे बोर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।